अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरे किचन में बन रहे थे मोमोज़ बन रहे थे स्पेशल, और उसके लिए मैंने 1.5 कप जो है ना मैदा ले लिया था। उसमें हाफ़ कप के करीब ही ऑयल जाएगा और उसमें नमक जाएगा, और इसको मैं अच्छे से जो है ना गूंद लूँगी और बहुत इसको फ़ाइन करके, और आपने अच्छे से डो को नरम बनाना है। और गूंदने के बाद मैं इसको 15 मिनट की रेस्ट दूँगी। चिकन जी मैंने बोनलेस ले लिया था, उसका मैंने खुद से ही अपने जो है ना घर में ही कीमा कर लिया था। और कीमा करने के बाद मैंने पैन में डाला, उसमें मैंने जो है जैसे आप चाहें उसका स्पाइसेस वगैरह डाल दें। और ये मैं जी मोमोज़ की चटनी बना रही थी। एक जगह मैंने लहसुन का डाला, एक ही मैंने बड़े साइज़ का टमाटर था वो डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और इसमें मैंने सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और ज़ीरा पाउडर डाल के तो मैंने इसको अच्छे से बना लिया। और उसके बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था और स्पाइसी सा बनाया था ये भी। और इसमें एक अदर टमाटर भी डाला था और वाइट पेपर भी डाली थी, इसलिए इसमें काफ़ी स्पाइस हो गया था, लेकिन बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। फिर जी उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था। हालांकि ये कॉर्नफ्लावर और ये दूध इसमें नहीं जाता, लेकिन जब हम मोमोज़ की एक बाइट लेते हैं दूसरी के लिए डिप में हम जब उसको डिप करते हैं तो वो फिर सारा जो उसका अंदर का बैटर होता है वो बाहर की तरफ पलट जाता है। तो इसलिए मैंने डाल दिया था ताकि वो चिपका चिपका बने और स्टिकी सा बनेगा तो वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। फिर जी मैंने छिलका उतार दिया था मोमोज़ के, मैं जो चटनी बना थी उसको फिर मैंने ग्राइंड करना था। ये जी बस मैं चिकन पकोड़े जो एज़ यूजुअल हमारे किचन में बनते हैं रोज़ाना वो बना रही थी। और ये इसकी रेसिपी आपको पता है मेरी, और जिसको नहीं पता वो देखना चाहता है तो वो मेरे चैनल पे इसके पीछे वीडियो में रेसिपी है वो आप देख लें। तो ये मैं साजी मैरिनेट करके रख रही थी। उसके बाद बस सारा जो बैटर था वो ठंडा हो गया था, तो फिर हम मोमोज़ की तरफ आ गए थे। रोज़ाना किचन में एक नई चीज़ बनती है, साथ और भी किचन का काम होता है, घर का काम होता है, तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ किचन की ही शेयर करती हूँ। इसमें भी सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका जाता है लाजमी। और इसका मेन जो है ना पार्ट जो मुझे अच्छा लगता है और जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा होता है वो चिकन पकोड़े में लहसुन पाउडर है। तो ये जी मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला था और केचप भी डाला था। यकीन माने मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मज़े का सॉस बना था, बहुत ही मज़े का। और ये बिल्कुल आप पिज़्ज़ा पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जैसे यूट्यूब पे वैसे और सब ने बताया है मोमोज़ का सॉस, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग सा बना था। मैंने उसका भी बनाया। ये मैंने एक छाननी सी ले ली थी और वो मैंने पानी में जो है ना स्टीमर बना के उसको रख लिया। और पानी को जो है ना मैंने काफ़ी बॉयल होने के लिए तेज़ बॉइलिंग पे लगा के उसका ढक्कन लगा दिया, स्टीमर बना लिया। और अब मैं जी इसकी डो से जो है ना बड़ी सी एक रोटी बनाऊंगी और फिर एक गिलास की मदद से मैं इसके छोटे छोटे जो है ना गोल काट लूँगी। अब आपने कितना साइज़ रखना है ये आपको पता होगा ना। मेरा बहुत बड़ा था ना छोटा था, बस बहुत मीडियम सा साइज़ था कि 2 बाइट आ जाते थे एक मोमोज़ के, और 3-4 मोमोज़ बड़े साइज़ के भी बनाए थे। तो बस जी ये मैंने ऐसे करके आपके सामने मोमोज़ की जो है ना आपस में बाइंड करके मोमोज़ की शेप देके इसको मैंने ग्रीसी किया थोड़ा सा ऑयल से। और फिर मैंने जी ये देख लें आप कितना ज़्यादा जो है ना धुआं उठ रहा है। और बस मैंने इसमें सारे रख के ढक्कन लगा दिया। और ये थोड़े जी बड़े साइज़ के बनाए थे क्योंकि बच्चों ने कहा था कि एक एक बड़ा बना लें, तो फिर 5 बड़े साइज़ के बनाए थे और बाकी सब छोटे बने थे। तो बस जी इसी तरह मेरे ये मोमोज़ मज़ेदार मोमोज़ बन गए थे, साथ इनकी जी चटनी भी तैयार हो गई थी। और फिर जो मेरी डो बच गई थी उसके ऊपर मैंने लगा दिया घी लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का। मैदा छिड़कने के बाद मैंने उसके जो है ना तय लगा के उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने बेटे को इसका जो है ना तय वाला पराठा बना के दिया था, स्क्वायर पराठा जिसे कह लें। और यकीन माने वो इतने मज़े का था, जो उसकी लेयर्स आई थी इतने मज़े की। ये ऊपर जो मैं मैदा डाल रही हूँ ना इसकी वजह से उसकी लेयर्स आई थी। फिर जी बस चिकन फ्राई करने का टाइम आ गया था तो चिकन फ्राई कर रहे थे हम लोग, साथ साथ जल्दी जल्दी काम हो रहा था क्योंकि अब टाइम नाजुक था। और ये जी पहला बैच मोमोज़ का बन के तैयार हो गया था। देखें कितने मज़े की लुक आई थी। और साथ साथ जी चिकन भी
रेडी हो गया था। तो इसके बाद जी मैंने बड़े मोमोज़ भी रख दिए थे और ये जी थे सारे मोमोज़। और इसके बाद जी थोड़े 2-4 मेरे फ्रेंड्स के घर भी जाएंगे और बाकी हम खाएंगे। और यकीन माने बहुत मज़े के थे। ये जी समोसे और कचौरियाँ बाहर से आई थी। चिकन भी मैंने खुद फ्राई किया था और उसके बाद फ्रूट चाट भी खुद ही बनाया था और बाकी सब कुछ वही था हमारे किचन में। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और प्लीज़ शेयर कर दिया करें और कमेंट करना ना भूला करें। आज ये शॉर्ट फॉर्म में मेरी वीडियो शो हो रही है, उसके लिए माजरत। और फिर जी मैंने जो पेड़े फ्रिज में मैंने बना के रखे थे उसको मैं सहरी में आपको दिखाऊंगी। एक छोटा सा क्लिप मैंने आगे डाला है, वो आप देखिएगा कि वो सहरी में मैं दिखा रही हूँ कि मैं उसको जो है ना कैसे बेल के तो फिर उसके बाद उसको स्क्वायर ही मैं पकाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत शौक़ होता है कि मुझे स्क्वायर पराठा मिले। तो उसने रोज़ा रखना था तो फिर मैंने ये छोटे छोटे 2 बने थे, बहुत छोटे नहीं, जितना साइज़ बाहर से मिलता है उतने ही थे, लेकिन ये 2 बन गए थे। तो मैंने कहा चलो जी जो 2 बच गई तो मेरे बेटे के लिए 2 ये बन गए। खैर उसने 1 खाया था और 1 बच्चियों ने खाया था। काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी मज़े का था और मतलब इसके अंदर तहें थी और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और तह वाला लग रहा था। तो जैसे चूड़ी पराठा होता है इस तरह इसकी काफ़ी सारी तह थी। तो ये देखें आप, इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। और बस इसी तरह जी हमारी सुबह सहरी के लिए 2 पराठे बन गए थे। बाकी जैसे हम सहरी के नॉर्मल पराठे बनाते हैं वो बने थे। तो ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।